प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की आज जयंती है। बता दें कि आज इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और सीएम द्वारा जहां पर आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, तो वहीं उनकी धर्मपत्नी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आज पुष्प जो हैं वो वहां पर समर्पित किए, वहां पर अर्पित किए। तो वहीं इस दौरान बता दें कि कैबिनेट मंत्री और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे और इस दौरान एक बार फिर से रिज मैदान पर स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की जो प्रतिमा लगाने का जो मुद्दा है, जो मसला है, एक बार फिर से प्रतिभा सिंह की ओर से ये मांग जो है वो उठाई गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि जहां तक राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बात है, तो वीरभद्र सिंह भी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। उन्होंने राष्ट्र को भी अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे में रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि जनता उनकी प्रतिमा को रिज मैदान पर देखना चाहती है। दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा था कि रिज मैदान पर राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमा स्थापित होती है। ऐसे में सरकार रिज के आसपास स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित करेगी। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि आज के दिन प्रदेश के कोने कोने से लोग उन्हें याद करने शिमला पहुंचे थे। ये तीसरा साल है जब वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन वह लोगों के दिलों में हैं और प्रदेश भर के लोग उन्हें आज याद कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग उनको आज भी बड़ी श्रद्धा और उनको याद करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने लोगों को प्यार दिया, तो उनकी आज भी वहाँ चाहे कहीं भी लोग बैठे हों, उनके जन्मदिन पर लोग घर पर आकर, चाहे वो चंबा से आते थे, चाहे कांगड़ा से आते थे, चाहे जहाँ मर्जी से आते थे, वो आकर स्वयं राजा साहब को जन्मदिन की बधाई देते थे। पर आज तीसरा बरस लगने जा रहा है, वो हमारे बीच में नहीं रहे, परंतु फिर भी लोगों के दिल में आज भी वो जिंदा है और हम उनको बड़ी श्रद्धा के साथ सभी लोग याद करते हैं। देखिए, हम भी व्यक्तिगत तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अगर वो राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो वे भी कोई राष्ट्रीय नेता से कम नहीं थे। उन्होंने राष्ट्र को भी उनकी सेवाएं दी हैं और प्रदेश को तो भला दी ही हैं। तो हम चाहते हैं कि रिज मैदान पर, क्योंकि इतने लोगों की आस्था जो उनसे जुड़ी है, लोग उनकी प्रतिमा देखना चाहते हैं, तो इसलिए हम इस बात को माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और मुझे विश्वास है कि वो लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए इसको अवश्य स्वीकृति प्रदान करेंगे। ठीक है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए इस बात को स्वीकृति दी है और माना है कि वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा रिज मैदान पर लगनी चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर शीघ्र कार्रवाई हो और वो प्रतिमा रिज मैदान पर स्थापित हो, क्योंकि हज़ारों लोग जो आते हैं वो भी ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पर उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। मैडम, कहाँ दिक्कत आ रही है? 3 साल हो गया है, मतलब लोग कहता कि हमने तो दे दी थी, हमने तो पास कर दिया, बाबू उसके क्यों नहीं लग रही? अब ये तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ना, गवर्नमेंट ने ज़मीन देनी है और फिर उसके मुताबिक वो निश्चित किया जाएगा कि कहाँ उसको वो प्रतिमा को लगाएंगे। ठीक है, उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है और उनका संबंध उस क्षेत्र से है, लोगों की भावना भी थी और सर्वे के मुताबिक भी उनका नाम काफ़ी टॉप पर आ रहा था। तो ये निर्णय लिया गया कि उनको इस बार वहाँ से देहरा से टिकट दिया जाए। मैं उनके नॉमिनेशन पे भी गई थी और भारी तादाद में वहाँ पर लोग आए थे। हमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस के कामों को देखते हुए अवश्य जनता कांग्रेस के कैंडिडेट को सफल बनाएगी और विधानसभा पहुंचाएगी। वहाँ भी हमारा जाना हुआ, वहाँ भी मुझे अच्छा लग रहा है कि वहाँ भी हम काफ़ी मजबूत हैं। चाहे वो आप नालागढ़ की बात लें, चाहे वो आप हमीरपुर की बात लें, तो ऐसा हमें विश्वास है कि तीनों सीटें कांग्रेस की झोली में पड़ेगी। तो वहीं बता दें कि हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने प्रदेश के लोगों की सेवा की है, वह प्रदेश के सभी लोगों के लिए प्रेरणा है।
उन्होंने कहा कि हम सभी उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। वीरभद्र सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद के रूप में प्रदेश के हर कोने को सींचने का काम किया है। प्रदेश के सामान्य से लेकर जनजातीय क्षेत्रों तक विकास के काम किए हैं। हम सभी उन्हीं के दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी मेरे पिताजी की जयंती है और एक मैं समझता हूँ कि खुशी का मौका भी है। आज वो बेशक हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, मगर उनके जो दिखाया हुआ रास्ता है उस पर हम सब निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने हिमाचल प्रदेश को आधुनिक रूप से हिमाचल प्रदेश के विकास में, निर्माण में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, चाहे केंद्रीय मंत्री के रूप में, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे सांसद के रूप में, ये बहुत प्रदेश के सब लोगों के लिए एक बहुत ही समझता हूँ कि उनके जीवन के लिए और सीखने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है। और हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश के हर कोने को सींचा है, चाहे वो हमारा जनजातीय क्षेत्र है, चाहे वो हमारा कांगड़ा का इलाका है, हमीरपुर का इलाका है, सिरमौर का इलाका है, जिला शिमला का इलाका है, हर इलाके में सर्वत्र विकास और संपूर्ण विकास करने का जो उनकी सोच रही है उसको हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे और उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलते रहेंगे। ये विश्वास मैं जो है वो प्रदेश की जनता को दिलाना चाहता हूँ।